ये है कि आपने एक जगह बयान दिया था कि रेट से सबसे ज्यादा खुश नीतीश कुमार होंगे। और कोई डील हुई थी लोगों की, जिस डील में था कि मार्च अप्रैल तक तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बीजेपी पे एक आरोप लगाया है कि बीजेपी कलपुआ पार्टी है। तो 23 साल में 17 साल तो वो रहे हैं बीजेपी के साथ, तो 17 साल बीजेपी खराब नहीं थी, आज खराब हो गई। IRCTC घोटाले में भी ललन सिंह की बड़ी भूमिका थी। इतने कमजोर हो गए कि चिराग पासवान आपको 44 पर पहुंचा दे। लगातार उनकी साख गिरती जा रही है और किसी और को शिकार करने का, लेकिन लालू परिवार के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री और उत्तराधिकारी के रूप में शिकार करने पर तैयार हुए। और न वो राजद को वोट दिलाने की उनकी क्षमता है, न बीजेपी को वोट दिलाने की क्षमता है। नीतीश कुमार लालू परिवार के झांसे में आ गए, दबाव में आ गए, या आप लोग उनको सही से हैंडल नहीं कर पाए? अगर PM बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ? उपराष्ट्रपति वाला क्या मामला है? नीतीश कुमार अगर फिर से बीजेपी में आना चाहें। एक और शख्स है प्रशांत किशोर। अब बिहार की राजनीति में सुशील कुमार मोदी अपने आप को कहाँ देखते हैं? सरकार कोई भी हो, क्योंकि जब लालू पहली बार जेल गए उसमें देवगौड़ा थे देश के प्रधानमंत्री, और वो देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे लालू जी के सपोर्ट से। और उसके बाद चारा घोटाले के 4 मामलों में सजा भी हो गई, तो कांग्रेस से नहीं बचा पाई। तो इसलिए कोई राबड़ी लालू परिवार पर कोई CBI ED की छापामारी, पूछताछ या मुकदमे, ये कोई नई चीज नहीं है। पिछले 35 साल से 30 साल से करीब ये कार्रवाई अलग अलग तरीके से हो रही है। पर एक चारा घोटाले का मामला था, फिर IRCTC घोटाला आया, और अब जमीन के बदले नौकरी का मामला आया। और जहां वो कहते हैं कि महागठबंधन बनने के बाद कार्रवाई हो रही है, तो ये गलत है। क्योंकि सितंबर 2021 में ही CBI ने प्रारंभिक जांच दर्ज कर लिया था, और FIR दर्ज हुआ मई 2021 में, और सरकार बनी है अगस्त 2022 में। FIR दर्ज हुआ मई 2022 में, और सरकार बनी अगस्त 2022 में। तो इसलिए इसका कोई संबंध है महागठबंधन की सरकार बनने नहीं बनने से। तथ्यों पर जवाब देना चाहिए, तो तथ्यों पर जवाब देने के बजाय वो एक ही बात करते हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, फंसा दिया गया। मुद्दों पर बात नहीं करते, मुद्दों पर कोई सफाई नहीं देते, और कोई बचा नहीं पाए। 4 मामलों में सजा हो गई। तो इसलिए कहना गलत होगा कि महागठबंधन बनने के बाद CBI और ED ने उनको टारगेट किया है। CBI के निशाने पर पिछले 30 साल से हुआ है। उन्होंने जो कुछ किया उसी का परिणाम भुगत रहे होंगे। ये है कि आपने एक जगह बयान दिया था कि इस रेट से सबसे ज्यादा खुश नीतीश कुमार होंगे। वो कैसे? मतलब ये थोड़ा कंट्राडिक्टिंग नहीं हो? एक तरफ वो डिफेंड कर रहे हैं और वो खुश भी हो रहे हैं। नहीं, देखिए, डिफेंड तो वो कर रहे हैं दिखाने के लिए, क्योंकि गठबंधन में है, उनके भरोसे मुख्यमंत्री बने हुए। अगर डिफेंड नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन खुश इसलिए है कि राजद के लोग जो लगातार दबाव बना रहे थे, हमारी संख्या 80 है, आपकी संख्या करीब 44 है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, आपने उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। और कोई डील हुई थी लोगों की, जिस डील में था कि मार्च अप्रैल तक तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे और ये की गारंटी करेंगे। बाद में पलट गए और उन्होंने कहा कि 2025 तक मैं बना रहूंगा। ललन सिंह का भी बीच में बयान आया। तो ये, और बीच में राजद के नेताओं का बयान आ रहा था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए, तेजस्वी को बना देना चाहिए। तो इस घटना के बाद जो दबाव था, दबाव कम हो गया या लगभग खत्म हो गया। अब राजद की ओर से मांग उठनी खत्म हो गई। संकट में है राष्ट्रीय जनता दल या तेजस्वी यादव, और नीतीश जी सबसे ज्यादा खुश हैं क्योंकि राजद के लोग सरकार गिरा नहीं सकते हैं, और नीतीश जी को 2025 तक निष्कंटक तरीके से मुख्यमंत्री बने रहने का मौका मिल जाएगा। ये सबसे ज्यादा कोई खुश अगर है इस पूरे घटनाक्रम से, और उनको ये मालूम है कि इसका हश्र क्या होने वाला है। तो उन्होंने कागज उपलब्ध कराया था, इस केस का फेट क्या है ये उनको मालूम है, इसलिए सबसे ज्यादा खुश वही है। जदयू अध्यक्ष आपने ललन सिंह की बात करी। ललन सिंह ने कहा, बीजेपी पे एक आरोप लगाया है कि बीजेपी कलपुआ पार्टी है, और वो जब भी 2 लोगों को अलग कराना होता है तो वो इस तरह के काम करती है। जबकि अभी बयान आया था नीतीश कुमार का कि अमित शाह से जब उन्होंने बात की थी, आप ही ने बताया था कि अमित शाह से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, ललन सिंह की बातों को उस तरह से सीरियसली मत लीजिए, हमारे यहाँ ललन सिंह है और आपके यहाँ गिरिराज सिंह है।
लेकिन अभी ललन सिंह की बात को बहुत महत्व दिया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि कलपुकुआ पार्टी है। देखिए, विपक्ष में है तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना तो स्वाभाविक है। और बीजेपी ने कभी अलग करने के लिए सीबीआई ने कार्रवाई नहीं की थी कि अलग हो जाए, क्योंकि मामला था और इसलिए उनको बेल लेना पड़ा। आज तेजस्वी यादव IRCTC घोटाले में चार्जशीटेड हैं, बेल पर हैं और अब उसका ट्रायल प्रारंभ होने वाला है। तो जब हमारे साथ नहीं है ललन सिंह, तभी नीतीश जी का जो कुल कार्यकाल है 1996 से लेकर आज तक, करीब 23 साल का उनका राजनीतिक जीवन है। एनडीए के कहें कर लें कि लालू जी से अलग होने के बाद तो 23 साल में 17 साल तो वो रहे हैं बीजेपी के साथ। तो 17 साल बीजेपी खराब नहीं थी, आज खराब हो गई। बीजेपी क्यों अलग करना चाहिए उनको? हम तो चाहते थे कि वो ये उसमें, और बीजेपी से उसका कोई संबंध नहीं है। IRCTC घोटाले में भी ललन सिंह की बड़ी भूमिका थी और सीबीआई ने कार्रवाई की और नीतीश जी ने गठबंधन तोड़ दिया। इसलिए इसमें कोई बीजेपी का कोई रोल नहीं है और बीजेपी ने कोई साजिश के तहत एक कार्रवाई की है, ये कहना गलत होगा। साल हो जाएंगे तो धीरे धीरे उनका जो आभा मंडल है, उनका जो प्रभाव तो वो कम होता जा रहा है। वोट ट्रांसफर करने की क्षमता उनकी खत्म हो गई या कम हो गई। और ये हम लोगों ने 2020 के विधानसभा चुनाव में देखा। भाई आप इतने कमजोर हो गए कि चिराग पासवान आपको 44 पर पहुंचा दे। ये तो आपकी कमजोरी का ये परिणाम है कि चिराग पासवान पर आप आरोप लगा रहे हैं। तो कोई चिराग पासवान इतने ताकतवर नहीं है कि आपको 44 पर पहुंचा दें। तो आप कमजोर हो गए, इसको आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और नहीं तो जिस जनता दल युक्त एक जमाने में 110-15 सीटें जीता करता था और इस बार 110 सीटें लाकर 44 पर पहुंच गया। ये दर्शाता है, दिखाता है। फिर अभी जो 2 बाई इलेक्शन हुआ बिहार के अंदर, पूर्णी का और गोपालगंज का, उस दोनों बाई इलेक्शन के अंदर नीतीश जी अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए महागठबंधन को, अपने उम्मीदवार को या राष्ट्रीय जनता दल को। तो लगातार उनकी साख गिरती जा रही है। और खास करके जब से उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और वो उनके उत्तराधिकारी होंगे, इसको उनका जो वोट बैंक है वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। वो किसी और को स्वीकार करने का, लेकिन लालू परिवार के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री और उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो पहले से उनका प्रभाव कम हो रहा था और इस घटना ने और ज़्यादा जो है प्रतिक्रिया पैदा कर दिया उनके समर्थकों में। और उसी का परिणाम है ये अब आज उनकी जो वोट वो एक प्रकार का बोझ बन गए हैं गठबंधन के लिए। गठबंधन कोई करता है कि उसके हम वोट मिलेगा, तो न वो राजद को वोट दिलाने की उनकी क्षमता है, न बीजेपी को वोट दिलाने की क्षमता है। इससे उनका जो वो अब एक लाइबिलिटी प्रमाणित हो रहे हैं और उनकी वोट ट्रांसफर करने की क्षमता खत्म है। आपसे तो सर नीतीश कुमार की बातचीत होती रही है, ये बीच में अचानक से नीतीश कुमार जी जैसे यूटर्न लिया उन्होंने और तेजस्वी के साथ जुड़ गए। तो लालू परिवार को पहले से जानते हैं, उनके साथ उनकी राजनीति और वो सब एक ही साथ जेपी आंदोलन से निकले हैं। लेकिन इस तरह से जुड़ना, क्या ये समझा जाए कि नीतीश कुमार लालू परिवार के झांसे में आ गए, दबाव में आ गए, या आप लोग उनको सही से हैंडल नहीं कर पाए? नहीं, देखिए मुख्य बात ये है कि अब उनको लगता है कि मैं रेल मंत्री रहा भारत सरकार में, कृषि राज्य मंत्री रहा, 17 साल से बिहार में मुख्यमंत्री हूँ। दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री अगर पीएम बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ? फिर हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है कि भाई इतने साल एमएलए रह गए, हम एमपी बन जाए, एमएलए बन के मंत्री बन जाए। तो उनको रह कर ये सपना आता रहता है कि अगर वो चाहें तो वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और इसलिए उनको लगता है कि प्रयास करने में क्या है, मुख्यमंत्री तो हो ही जाए, उसके बाद और आगे क्या होगा। तो इसलिए, और अगर प्रधानमंत्री बनना है तो कम से कम बीजेपी के माध्यम से तो वो बन ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ से दरवाजा रोक कर नरेंद्र मोदी खड़े हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, कोई वैकेंसी नहीं है। इसलिए उनको रास्ता दिखाई पड़ा कि अगर हम बीजेपी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस के साथ चले जाएं, राजद के साथ चले जाएं,
राजद की कोई राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है, उनकी महत्वाकांक्षा केवल राज्य तक सीमित है। उनको मुख्यमंत्री दे देंगे और मेरी महत्वाकांक्षा या नहीं, उनकी महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय राजनीति की है, तो केंद्र में मंत्री तो केंद्र प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये उपराष्ट्रपति वाला क्या मामला है जो नहीं, उनके लोगों ने बीच में एक बार मैसेज दिया था, बात किया था कि उपराष्ट्र, अब ये मैं नहीं कर सकता हूँ कि उनके कहने पर किया था, लेकिन उनके जो बहुत नज़दीकी लोग हैं उन्होंने मुझसे भी बात की थी और भी लोगों से बात की थी, और कि उनको उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कुछ बना दिया जाए। तो बीजेपी ने साफ कहा कि संभव नहीं है, हमारे पास अपना बहुमत है तो हम दूसरे को क्यों बनाएंगे। लेकिन ये बात आई थी अवश्य, इसमें कोई दो बात नहीं है। नीतीश कुमार अगर फिर से बीजेपी में आना चाहें? देखिए, वो तो अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया है कि अब दरवाजे सारे बंद हो चुके हैं, वो कितना भी नाक रगड़ लें, वो बीजेपी अब तीसरी बार उनको अपने साथ नहीं लेगी। और उनके लोग जरूर चाहते हैं, जनता दल के जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो खुश नहीं है वहाँ पर, क्योंकि उनसे बिना पूछे हुए गठबंधन कर लिया गया। तो वो जरूर चाहते हैं कि बीजेपी के साथ अगर कुछ हो जाए दोबारा या तिबारा तो बेहतर होगा, लेकिन बीजेपी ने अपना दरवाजा बंद कर लिया है। और देखिए, अब उनकी वही मैंने कहा कि अब उनकी राजनीतिक क्षमता नहीं रह गई है वोट ट्रांसफर करने की। अब उनको लेकर क्या करेंगे? 44 पर आ गए, अगर अगले बार हम साथ में लेते हैं तो और नीचे भी आ सकते हैं। और जब उनका वोट बैंक खिसक हमारी तरफ आ रहा है, बड़ी मात्रा में आ चुका है, तो हमको उनके साथ रहने की आवश्यकता क्या, क्यों उनको अपने साथ रखेंगे। एक और शख्स है प्रशांत किशोर, जो भी बिहार की राजनीति में एक मतलब हिस्सा बने हुए हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, और जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं, नीतीश जी पे भी लगा रहे हैं, बीजेपी पे भी लगा रहे हैं, उनकी जो अभी की जर्नी है वो क्या बिहार को बदलने की है या वो सत्ता तक ही है? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं प्रशांत किशोर पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। अभी प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में दूर दूर तक इनका कोई नाम निशान नहीं है। बाकी लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को यात्रा करने का, लोगों से मिलने का, संपर्क करने का अधिकार है। जो भी कुछ कर रहे हैं वो सबों के सामने कर रहे हैं। मैं प्रशांत किशोर के बारे में कोई टिप्पणी नहीं। सर, मेरा आखिरी सवाल है, अब बिहार की राजनीति में सुशील कुमार मोदी अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, बिहार की राजनीति का प्रश्न नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी जो दायित्व देती है मैं काम करता हूँ। पार्टी ने कहा एमएलए बनना है, एमपी बनना, मैं राज्यसभा में हूँ, 11-12 साल तक मैं डिप्टी सीएम रहा। तो इसलिए पार्टी जो दायित्व देती है उस दायित्व का मैं निर्वाह करता हूँ। और मेरा ऐसा मानना कि पार्टी ने मुझे इतना कुछ दे दिया है कि मैं उसी से संतुष्ट हूँ। मुझे आगे कुछ मिले न मिले इसकी ना मेरी कोई इच्छा, न मेरी कोई तमन्ना है। मुझे लगता है कि मुझे भरपूर पार्टी से मिल चुका है और सिर्फ पार्टी से और कोई मेरी अपेक्षा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।